जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का पावन पर्व माना जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने अटूट प्रेम, तप और भक्ति से स्वयं यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत पतिव्रता नारी की शक्ति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस व्रत की सही पूजा विधि क्या है? वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? और सावित्री और सत्यवान की वह अद्भुत कथा क्या थी जिसने मृत्यु को भी झुका दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत का महत्व, व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पौराणिक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट सावित्री का व्रत बहुत प्रभावशाली माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करती हैं तथा रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती है। साथ ही हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा लेती हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत की प्रभाव से अपने मृत पड़े हुए सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से ही जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक उपवास रखती हैं। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के पास पहुंचकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु तथा सुख समृद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करके यदि 3 दिन उपवास करने की शक्ति न हो तो अमावस्या को उपवास कर प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। अब हम जानेंगे व्रत की विधि। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्मा सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान एवं सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर वट वृक्ष के समीप यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यमदेव का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के अनंतर स्त्रियां वट की पूजा करती हैं तथा उसके मूल को जल से सींचती हैं। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार या यथाशक्ति कलावा लपेटा जाता है। नमो व्यवस्थाए इस मंत्र से वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन चने पर रुपया रखकर बायने के रूप में अपनी सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य साधक को दी जाती है। सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगुल साड़ी, स्वर्णभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर दी जाती है। इसी को सौभाग्य पिटारी के नाम से जाना जाता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक ही दिन का व्रत रखती हैं। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण किया जाता है। पंचांग के अनुसार पति की उम्र बढ़ाने वाला वट सावित्री का व्रत इस साल 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार वट सावित्री के जिस उपवास से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है, उसमें न सिर्फ पूजा बल्कि इससे जुड़ी पावन कथा को कहने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा और उसे कहने की विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। मान्यता है कि एक समय मद्र देश में अशुपति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके कोई संतान न थी। मान्यता है कि उसने ज्योतिषियों की सलाह पर संतान की मनोकामना को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसके बाद
उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उसने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान नाम के नवयुवक को चुना। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता अशुपति को बताया, जिस सत्यवान से सावित्री विवाह करने जा रही है उसकी आयु बहुत कम है, ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना चाहिए। नारद मुनि से यह बात पता चलते ही राजा अशुपति ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने यह तर्क देते हुए अपनी बात पर अड़ी रही कि हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक ही बार किसी पुरुष को चुनती हैं। इसके बाद राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के पिता का नाम धूम्रसेन था, जिनका राजपाट छिन चुका था। सत्यवान के माता और पिता दोनों की दृष्टि भी जा चुकी थी और वे वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी अपने पति के साथ उसी वन में रहकर अपने पति के साथ सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद नारद मुनि सावित्री के पास आए और उसे बताया कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया है। जब यह बात सावित्री को पता चली तो उसने अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए उपवास करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद मुनि ने बताई थी, सावित्री ने उस दिन भी अपना व्रत रखा। सत्यवान उस दिन जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तो उसके सिर में अचानक से बहुत अधिक पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री ने अचानक देखा कि वहां पर यम देवता अपने दूतों के साथ आ पहुंचे हैं। इसके बाद जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आता देखकर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक तुम अपने पति का साथ दे सकती थी तुमने दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ वहीं रहना है, यही मेरे पति के प्रति मेरा धर्म है। सावित्री की बात को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री को उनसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए एक बार फिर यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर से खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए उसकी यह मनोकामना भी पूर्ण कर दी, लेकिन सावित्री फिर भी यमदेव के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के द्वारा पतिव्रत धर्म को निभाता देख एक बार फिर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब उसने बोला, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए यह वरदान भी दिया और सत्यवान के प्राण भी वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने न तो सिर्फ अपने पति के प्राण बल्कि अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य को भी वापस दिलवा दिया। मान्यता है कि वट सावित्री की इस पावन कथा को कहने या सुनने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार वट सावित्री की पावन कथा को कहकर या फिर सुनकर पुण्य लाभ लेने के लिए प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने वाले लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद किसी वट वृक्ष के नीचे या फिर घर में वट की टहनी को गमले में लगाकर उसके पास सावित्री और सत्यवान का चित्र रखना चाहिए। उसके बाद उसकी विधि विधान से पूजा और परिक्रमा करने के बाद वट सावित्री की कथा को कहना या फिर श्रद्धा पूर्वक उसको सुनना चाहिए। तो यह थी वट सावित्री के व्रत की पावन कथा। वट सावित्री के व्रत के दिन इस कथा को सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है।